Hello students, welcome to class 9th for subject science NCERT. Today we are going to study about chemical formula. In previous video I explained you some ions, simple ions and complex ions. तो स्टूडेंट्स आपने आयंस को पढ़ चुके हो और कॉम्प्लेक्स आयंस को भी आप पढ़ चुके हो, रेडिकल्स को भी मैंने आपको बताया था। तो इन सभी आयंस और रेडिकल्स का यूज करके हम कोई भी केमिकल फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स आयन मैंने यहाँ पर नोट किए थे आपको, और कॉम्प्लेक्स रेडिकल उनको बोल सकते थे हम, पॉली एटॉमिक आयंस उनको बोल सकते हैं हम। कॉम्प्लेक्स रेडिकल में आपको मैंने हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, अमोनियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरेट, मैंगनेट, परमैंगनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, एसीटेट, ये कॉम्प्लेक्स कुछ रेडिकल्स आपको नोट करे थे। और ये सारे के सारे हमने कॉम्प्लेक्स रेडिकल जो है वो लर्न करने हैं, जिससे कि हम कोई भी केमिकल फार्मूला यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। इनके साथ साथ आपको कुछ मेटालिक आयंस और कुछ नॉन मेटालिक आयंस की बैलेंसीज के सहित आपको कुछ यहाँ पर आयंस को भी मैंने नोट किया था। तो आपको मैंने बताया था कि आयंस टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया था पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है ना, और लिथियम आयन, बेरियम आयन, सिल्वर आयन, लेड आयन, मरकरी आयन, इस तरह के कुछ मेटालिक सब्सटेंस से ऑब्टेन होने वाले आपको आयंस बताए थे। और एनायंस में आपको बताए थे नॉन मेटल से फॉर्म होने वाले आयन, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, डिफरेंट ये नॉन मेटालिक आयंस आपको बताए थे। तो स्टूडेंट्स कैटायन और एनायंस का यूज़ करते हैं हम कोई भी केमिकल फार्मूला को फॉर्म करने में। और ये जो कैटायंस एनायंस आपको यहाँ नोट किए गए हैं, इनकी बैलेंसीज इनके ऊपर नोट की गई हैं। तो स्टूडेंट्स हमको बैलेंसी और उस एलिमेंट का नेम एंड सिंबल दोनों चीज़ें अगर लर्न हैं तो इजी वे में हम किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स जो डायरेक्टली दिए गए हैं, पॉली एटॉमिक आयंस इनको बोल सकते हो, ये भी हमको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप एक केमिकल फार्मूला को फॉर्म कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कोई भी केमिकल फार्मूला फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी केमिकल फार्मूला फॉर्म करने के लिए कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद रूल्स आपको मैं नोट करूँगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे कि केमिकल फार्मूला आपको यहाँ पर फॉर्म करना है। केमिकल फार्मूला आपको यहाँ पर फॉर्म करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो कंपाउंड आपको गिवन है, कंपाउंड्स जो आपको गिवन है उस कंपाउंड का नेम आप नोट करोगे, ठीक है ना। कंपाउंड नेम नोट कर देंगे आप। जो भी कंपाउंड आपने नोट किया है, आप एक बार इसको एक्सप्लेन कर लो। जो भी कंपाउंड का नेम आपने नोट किया है उसके अंदर 2 एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे स्टूडेंट्स? 2 एटम्स होंगे। 2 एटम्स जो हैं उनमें तीसरी जो चीज़ है वो ध्यान में क्या है, फर्स्ट जो एटम होगा वो तो कैटायन होगा, और सेकंड एटम जो होगा वो एनायन होगा।
फिक्स चीज़ें आपको कुछ बता रहा हूँ मैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। नोट में बाद में करा दूंगा, पहले तो सबसे पहले ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड का नेम आएगा आपको कंपाउंड का नेम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है, इसका मोलिकुलर फार्मूला है, यानी कि हमको केमिकल फार्मूला फॉर्म करना है। तो सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कंपाउंड नेम नोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप इसमें चेक करो 2 एटम्स होंगे, एक एटम तो 2 एटम्स हो सकते हैं, 2 आयंस हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। 2 आयंस हैं, फर्स्ट तो ये रहा और सेकंड ये रहा, 2 आयंस हो गए इसके अंदर। फर्स्ट जो आयन है वो तो कैटायन है, यानी कि सोडियम जो है वो तो क्या है, कैटायन है, और सेकंड जो है वो क्या है, एनायन है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बोनेट होगा वो क्या होगा, एनायन होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, राइट सिंबल और फॉर्मूला जो भी है आयंस का, उनके नीचे आप सिंबल लिखो या फिर उनका कोई फॉर्मूला है वो नोट करो। जैसे देखो मैं नोट कर रहा हूं सोडियम, और ये क्या है, कार्बोनेट का CO3 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, 5th नंबर पे राइट दियर वैलेंसीज, उनकी वैलेंसीज को लिखिए। सेकंड इस स्टेप पे आपको क्या करना है, इसकी वैलेंसीज नोट करनी है। जैसे सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इफ वैलेंसी कन्वर्ट इन सिंपल रेशो, अगर वैलेंसी सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो सकती है तो करो, और नहीं हो सकती तो मत करो। जैसे अगर एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर +2 होती है और यहां -4 होता, तो दोनों को सिंपल रेशो में कन्वर्ट करते थे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से करनी है हमको, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीफाइड बोथ वैलेंसीज, दोनों वैलेंसियों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और नोट कर दो, एंड राइट, और नोट कर दो उनको। कैसे नोट करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सोडियम पर तो कितना आ गया, देखो ये 2 आ जाएगा। 2 को कहाँ पे नोट करना है, इस जगह पर, ध्यान से चेक करना, 2 को कहाँ पे नोट करना है, इस जगह पर। और कार्बोनेट पर CO3, इस पर ब्रैकेट लगा के नोट करना पड़ेगा मुझे ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये कार्बन और ऑक्सीजन 2 एटम से मिलकर बना है ये रेडिकल, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक रेडिकल है, और ये 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर होना चाहिए, इसलिए मेरे को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, तो इस 1 को आप ब्रैकेट लगा के नोट करेंगे तो भी यही रहेगा, और 1 को नोट नहीं करेंगे तो भी यही रहेगा। इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको, Na2CO3। चेक कर लो स्टूडेंट्स, जो कंडीशंस में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्म कर रहा हूँ। देखो अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ और उसको भी इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बच्चों में, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर मैंने कंपाउंड ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, तो कंपाउंड का नेम हो गया सिल्वर नाइट्रेट। 2 एटम्स इसके अंदर हो सकते हैं या 2 आयंस इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला तो है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है सिल्वर तो, और नाइट्रेट क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है ना। तो राइट सिंबल और फॉर्मूला, तो सिल्वर का सिंबल नोट करिए Ag, नाइट्रेट का फॉर्मूला नोट कीजिए NO3, मैंने नोट कराए हैं आपको, NO3 होता है। आगे देखो राइट दियर बैलेंसीज, इनकी बैलेंसी नोट करो, इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है बैलेंसीज।
इफ वैलेंसी कन्वर्ट इन सिंपल रेशो, ये सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो सकती हैं, कोई बात नहीं, 1 1 है, नहीं हो सकती। क्रॉस मल्टीफाइड, दोनों को क्रॉस मल्टीफाइड कर दो और नोट कर दो स्टूडेंट्स, Ag पर क्या आ गया, 1 आ गया, नाइट्रेट पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 1 को हम नोट करते नहीं, फॉर्मूला में 1 को शो नहीं करते हैं हम, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला क्या फॉर्म हो गया, AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, मैंने कंपाउंड का नेम लिख दिया स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब सोडियम क्लोराइड का मेरे को क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कंपाउंड का नेम आ गया। कंपाउंड नेम आने के बाद इसमें पता है मेरे को 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, और 2 एटम्स में फर्स्ट एटम तो कैटायन है और सेकंड एटम क्या होता है, एनायन। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी केमिकल फॉर्मूला आप बनाओगे तो फर्स्ट में आपको कैटायन और लास्ट में आपको एनायन नोट करना है। तो ये तो कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, राइट सिंबल और फॉर्मूला, यहाँ पर इनके सोडियम का सिंबल नोट करो, सोडियम। क्लोराइड का, क्लोराइड कहाँ से आया, क्लोराइड का जितने भी नेगेटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनका जो नेम होता है उनके पीछे एक सरनेम लगता है। नेगेटिव चार्ज आयंस जो होते हैं उनके नेम के पीछे क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, एक सरनेम लगाते हैं, और सरनेम क्या होता है, वो आइड। सरनेम क्या है, आइड। जैसे अगर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, O-2 है ना, तो इसका सरनेम लगा के क्या नाम बनेगा, ऑक्साइड। क्या नाम बन गया, ऑक्साइड बन गया, OXIDE। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन Cl होता है, इसका नेगेटिव चार्ज रेडिकल फॉर्म करना है मेरे को Cl-, तो क्लोरीन के साथ सरनेम लगा दो आयड, क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोराइड। लगा दिया ना सरनेम, क्लोराइड फॉर्म हो गया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव चार्ज जो मोनो एटॉमिक आयन होते हैं, मोनो एटॉमिक आयन नेगेटिव चार्ज में, उनके जो नेम होता है उसके पीछे एक सरनेम लगा दो आइड, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन का बन जाएगा नाइट्राइड, फ्लोरीन का बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन का बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, नाइट्राइड, और ऑक्सीजन का ऑक्साइड। हो गया ना सरनेम सहित। तो क्लोराइड है तो ये किससे आया होगा, क्लोरीन से। इनकी बैलेंसी बताओ, +1, इसकी -1। सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, Na पर 1 आ गया, Cl पर 1 आ गया ना। 1 1 को हम फॉर्मूला के अंदर शो नहीं करते, इसलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, NaCl आ गया ना। तो ये कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, किसके लिए, केमिकल फॉर्मूलाज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हो, और नोट करने के बाद मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर नोट करता हूँ जिससे आपको और पता लगे। देखो इधर से मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ और नेम लिखता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, और फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। स्टूडेंट्स एक नोट लिख लो, नेगेटिव चार्ज आयन contain a surname H iod, like ऑक्सीजन प्लस आइड क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। क्लोरीन जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं प्लस आइड क्या बन जाएगा, क्लोराइड, ठीक है ना। ब्रोमीन प्लस आइड बन जाएगा क्या, ब्रोमाइड,
आयोडीन प्लस आइड क्या बन जाएगा, आयोडाइड। ऐसे कुछ और भी नेगेटिव चार्ज आयंस हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मेरे को केमिकल फार्मूला नोट करना है। तो मैं आइडेंटिफाई करूँगा फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट दे रखा है, मैग्नीशियम, लास्ट में कौन सा है, ऑक्साइड। तो फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज वाला है, लास्ट में नेगेटिव चार्ज वाला है। पॉजिटिव चार्ज वाले का सिंबल नोट करता हूँ मैग्नीशियम का, Mg। ऑक्साइड कहाँ से आया है स्टूडेंट्स, ध्यान करो, ऑक्सीजन से। तो क्या नोट करना है मेरे को, ऑक्सीजन। बैलेंसी हमको लर्न होनी चाहिए। मैग्नीशियम की बैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 होती है। दोनों को सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दो, 1-1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, फॉर्मूला नोट करो, Mg1O1। 1 को हम फॉर्मूला में डिनोट करते नहीं हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या फॉर्म हो गया आपके पास, MgO। ये क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से मैं आपको कुछ और फार्मूलास और बनाना सिखाऊंगा और बहुत सारे फार्मूला आपको मैं यहाँ नोट कराऊंगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।